आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डिलीवरी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक बड़ी साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और वही अगर आप RSI देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है और वो कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों ये कुछ इस तरह से है कप एंड हैंडल पैटर्न और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन इस तरह से है। और यहाँ पर नेकलाइन के पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है, तो हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ ये कप एंड हैंडल में जो पोजीशन लेते हैं वो कुछ इस तरह की होती है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये जो हैंडल है वो एक पैरेलल चैनल के फॉर्म में है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होने पे थोड़ी पोजीशन लेते हैं 25% तक, फिर जैसे यहाँ से ये अपसाइड हो कि ये जो नेकलाइन ब्रेक करती है दोनों, फिर और भी रिमेनिंग पोजीशन लेते हैं और हैवी बाइंग करते हैं। और फिर ये इन लोग का स्टॉप लॉस रहता है ये जो लास्ट ये जो हैंडल है उसके लो के नीचे, और फिर अपसाइड में प्रॉफिट राइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट पैरेलल चैनल है कप के जो हैंडल की जो पैरेलल चैनल है वो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पर लोग 25% जनरली लोग लेते हैं। और जैसे ये दोनों चैनल ब्रेकआउट हो जाएंगी तो फिर वो रिमेनिंग 75% पोजीशन लेकर फिर अपसाइड में स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं और प्रॉफिट पे राइड करते हैं विथ फिक्स स्टॉप लॉस लगाने के बाद। तो यहाँ पर कुछ इस तरह है कि पहला 25% डालने का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की ये तकरीबन 18 से 20% की है, जो ये नए दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद जब अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 18 to 20% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 530 रुपीज़ का आता है, जो 20% होता है नेकलाइन से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस है रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, और वो तकरीबन 588 के आसपास है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जैसे ये स्टॉक 500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, 530 हमारा टारगेट है, लेकिन 500 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग 2 मिल गई तो ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी हायर टाइम फ्रेम में, जिसके तहत इसके टारगेट्स और भी फर्दर अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और स्टॉक डबल धमाका का अल्टीमेट कैंडिडेट बन सकता है। और यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो जैसे आप लोगों को मैंने बोला हूँ कि कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिसके स्टॉप लॉस फिक्स्ड होते हैं, उसमें से एक कप एंड हैंडल है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर हैंडल बड़ा नहीं होता तो हम हैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखते हैं, जो तकरीबन कुछ इस तरह का आएगा। ये जो लो है
ये हैंडल का लो है, उसको स्टॉप लॉस रख के चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ये दोस्तों हमें RSI के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यहाँ पर ये दोस्तों एक बहुत बड़ी कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। तो जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी तो ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक और भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कुछ टाइम तक ये स्टॉक एक यही रेंज में ट्रेड करे और अल्टीमेटली ब्रेकआउट करे, तो ऐसी संभावना भी होती है क्योंकि ये एक रेंज है। तो रेंज के अंदर भी कुछ टाइम कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हो दे सकता है वापस में। तो उसमें तुम्हारा माइंडसेट वैसा रेडी कर लेना। एक दो रेड कैंडल होने से कमेंट मत कर देना कि सर अभी चार्ट का नया वीडियो बनाओ, क्योंकि एक दो रेड कैंडल से चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होता है जब कोई नया लोअर लोज स्विंग लोज के नीचे क्लोजिंग होती है, तभी स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो एक दो कैंडल रेड बन जाती है तो चार्ट वैसा ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कंसोलिडेशन हो तो भी डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग होता है तो यानी एक नया लोअर स्विंग लग गया और यहाँ से फिर और भी डाउन साइड ओपन हो जाती है। और अगर तुम खड़े रहे स्टॉप लॉस में भी नहीं लिया स्टॉप लॉस और अपना ट्रेड ओपन ही रखा, तो फिर जैसे वो डाउन साइड ओपन होगी तो तुम्हारा कैपिटल वाइप होने का रास्ता भी ओपन हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस को टारगेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी धमाकेदार एनालिसिस बनाते रहते हैं कंटिन्यू। थैंक यू, जय हिंद।